नमस्कार दोस्तों, आप हर रोज़ कितने लोगों को खाना खिला सकते हैं अगर आप डिसाइड कर लें। 2 लोगों को, 5 लोगों को, 10 को, 15 को, 20 को, 100 लोगों को, कितनों को। एक आदमी ने डिसाइड किया कि मेरे देश का कोई बच्चा बिना खाए भूखे पेट सोना नहीं चाहिए और उसने वो काम शुरू किया। और दोस्तों, वो आज 16,80,000 के करीब बच्चों को हर रोज़ खाना खिलाते हैं, और वो भी पोषण भरा खाना, कोई ऐसा वैसा खाना नहीं। आज की स्टोरी, आज का जो स्टडी है, आज का जो केस स्टडी है, वो ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि इतना अमेजिंग ये केस है जिसको देख के 100% आप भी इंस्पायर हो जाएंगे। और अगर आप इंस्पायर नहीं हुए तो मेरी इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये केस स्टडी अच्छा लगा, उस आदमी ने कैसे ये किया, ये सब आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर इस वीडियो को पूरे देश में फैलाइए। सबको पता होना चाहिए कि 16,80,000 बच्चों को आज की तारीख में हर रोज़ खिलाने वाले ये कौन है, उसकी संस्था का नाम क्या है, उसके बारे में फॉरेन में सबको पता है। उसने इस संस्था को टॉप 100 में 23rd संस्था का बहुमान किया है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो सबको भेजिएगा ये वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर वो सब्सक्राइब लिखा है उस पर हिट कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ लेके हम इसी चैनल पे हमेशा आपके साथ आते रहेंगे। हाँ तो दोस्तों, आज बात करेंगे श्री मधु पंडित दास की। ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, ये है श्री मधु पंडित दास। कभी इन्होंने सपना देखा कि मेरे देश का बच्चा बिना खाए सोना नहीं चाहिए, यानी कि भूखा नहीं रहना चाहिए। और उसने शुरुआत की अक्षय पात्र फाउंडेशन की जून 2000 में। उसकी शुरुआत बहुत ही छोटे स्केल से हुई थी। बेंगलुरु के आसपास के 5 स्कूलों में हर रोज़ 1500 बच्चों को अच्छा और पोषणक्षम खाना प्रोवाइड इस फाउंडेशन ने करना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे सबका साथ मिलता गया और धीरे धीरे उसका सपना भी बड़ा होता गया, उसकी मेहनत भी बढ़ती गई। आज वो 12 स्टेट में करीब 14,173 स्कूलों में 16 लाख से ज़्यादा बच्चों को हर रोज़ दोपहर का गर्म और पोषणक्षम खाना पहुंचाते हैं। ये है अक्षय पात्र फाउंडेशन की केस स्टडी। देखते हैं कि ये फाउंडेशन ये काम कैसे करता है और क्या क्या ध्यान रखता है, और एक आदमी का सपना आज कितना बड़ा हो गया है। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि हमारे देश के हर एक बच्चे को पोषणक्षम खाना मिलना बहुत ही ज़रूरी है। और 2003 में केंद्र की तरफ से ये आदेश हुआ कि हर एक बच्चे को मिड डे मील तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि देश में काफ़ी ऐसे बच्चे थे, करीबन 61 लाख ऐसे बच्चे थे जो कुपोषण के शिकार थे, और ऐसे बच्चे भी थे जो खाना ढूंढने की फिराक में स्कूल नहीं जा सकते थे। तो ऐसे बच्चों को स्कूल पे लाने के लिए 2003 में सरकार ने मिड डे मील शुरू किया। लेकिन श्री पंडित मधुदास ने तो 2000 में ही शुरू कर दिया था। और अक्षय पात्र फाउंडेशन इतनी अच्छी तरह से काम करता है कि आपकी आंखें भी चार हो जाएगी। उसने क्या किया है, 2 तरह के किचन रखे हैं। एक केंद्रीय मॉडल रखा है, एक विकेंद्रीय मॉडल रखा है। विकेंद्रीय मॉडल के किचन वो किचन होते हैं जहाँ पे सड़कें नहीं है, रास्ते नहीं है, वहाँ पे पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पे लोकल जो महिलाओं के ग्रुप होते हैं उसको ही खाना बनाने का और प्रोवाइड करने का जिम्मा सौंपा गया है। लेकिन उन महिलाओं को पूरी ट्रेनिंग इस फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, और पूरी जो इंस्ट्रक्शन है वो फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। उसी प्रकार से उसे खाना बनाना है और उसी लेवल का, यानी कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये विकेंद्रीय मॉडल है। और केंद्रीय मॉडल है वो बड़े बड़े शहरों में स्थित किया गया है। उसमें बहुत ही बड़े किचन होते हैं और पूरी सुविधा होती है, जैसे कि स्टोरेज होता है, फिर काफ़ी बड़ी मशीनरी होती है, और फिर खाना बनाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको गर्मा गर्म पहुंचाने के लिए बहुत ही बड़ा स्टाफ काम करता है। हम देखेंगे कि कैसे पूरी क्वालिटी का ध्यान रख के किस तरह से खाना तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, इस खाने को तैयार करने के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता।
बहुत ही बड़े स्टोरेज होते हैं जिसमें ताज़ा सब्जियां और धान लाए जाते हैं। और खाना बनाने से पहले उसको अच्छी तरह से जो मैकेनिकली यानी कि पूरे मशीन से ही धोया जाता है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। धोने के बाद उसकी छिलाई भी मशीन ही करता है। उसके बाद वो आता है वर्करों के पास। वर्कर को एंट्री होने से पहले ही अपनी स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है। उसको अलग यूनिफॉर्म दिया जाता है, उसके जूते, उसके काम करने के जो छुरी होते या कोई भी औजार होते उसको पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद ही वो कटाई कर सकते हैं। कटाई करने के बाद फिर से एक बार उसको धोया जाता है और फिर मैकेनिकली उसको खाना तैयार किया जाता है। और खाना जैसे ही तैयार होता है फिर उसको स्टीम में एक बार फिर से सैनिटाइज किया जाता है और पैक किया जाता है। पैक करने के बाद उसको काफ़ी बड़ी बड़ी जो स्पेशल गाड़ियाँ होती है वो खाना ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो भी पूरी तरह से एकदम स्वच्छ होती है, उसमें वो भरा जाता है और वो खाना बच्चों तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी कि स्वच्छता का पूरा ख्याल रखा जाता है, क्वालिटी का पूरा ख्याल रखा जाता है, उसमें कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ये बहुत ही बड़ी बात है। इस फाउंडेशन को दोस्तों बहुत ही बड़े अवार्ड्स मिल चुके हैं। उसमें बड़ी बात यह है कि श्री मधु पंडित दास को अपना सपना पूरा करने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए, बच्चों को खाना पहुंचाने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है, जो कि वो बिल्कुल उसके लायक है। और इस फाउंडेशन को ग्लोबल जर्नल, जो कि बहुत ही बड़ी संस्था है दुनिया की, उसके द्वारा दुनिया की श्रेष्ठ 100 NGOs जो होती है उनमें से 23rd यानी कि 23वां स्थान दिया गया है। ये अक्षय पात्र के लिए बहुत ही बड़ी एक सिद्धि मानी जाएगी। और बाकी तो दोस्तों इसका सपना देखने वाले, इसमें काम करने वाले सभी लोगों का एक ही मंत्र है कि मेरे देश का बच्चा, उसको पोषणक्षम आहार मिलना ही चाहिए। देखिए क्या कहते हैं। अक्षय पात्रा का जो मेन विज़न है वो हंगर को दूर करना और एजुकेशन को उससे जोड़ना है। आज जितने भी बच्चे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जाते थे, उन्होंने स्कूल जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ शुद्ध और पौष्टिक आहार अक्षय पात्रा के द्वारा दिया जा रहा है। तो दोस्तों अक्षय पात्र फाउंडेशन जो 16,80,000 बच्चों को हर रोज़ गर्मा गर्म पोषणक्षम खाना खिलाते हैं, उसकी पूरी सिस्टम को देखते हुए, उसके काम को देखते हुए, और एक भी रुपया उसमें उसको कमाई नहीं होती है, फिर भी ये काम बहुत ही अच्छी तरह से 2000 से चल रहा है, यानी कि करीब 20 साल से चल रहा है। तो इसको देखते हुए हमारी ओर से उसको जिग्मा अवार्ड दिया जाता है, यानी कि टॉप रैंक जो होता है उसको हम जिग्मा कहते हैं। ये अवार्ड से इस संस्था को नवाजा जाता है हमारी चैनल की ओर से। और दोस्तों इस स्टोरी को पूरा सब में भेजिए, क्योंकि ऐसे ही स्टोरी होती है जो हमें बड़ा सपना देखने के लिए इंस्पायर करती है। और बड़े सपने देखने से जो हमें डर लगता है, वो ऐसी स्टोरी देख के डर ख़त्म हो जाता है कि हम भी अगर कुछ करना चाहे तो हमारे साथ भी बहुत से लोग जुड़ेंगे। जैसे कि अक्षय पात्र के साथ सरकार भी अब जुड़ चुकी है और न जाने कहाँ कहाँ से डोनेशन आता है। फिर से एक बार सोचिए तो सही, 16,80,000 बच्चों को डेली खाना खिलाने के लिए कितना खर्चा, कितना मैन पावर, क्या क्या लगता होगा। लेकिन फिर भी 20 साल से ये चल रहा है और शायद अगले 100 साल तक ये चलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो बड़े सपने देखिए, इस स्टोरी को पूरा फॉरवर्ड कीजिए। हमारी ये केस स्टडी आपको कैसी लगी ये ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कहिएगा। आप आगे कौन से संस्था की केस स्टडी देखना चाहते वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गवर्नमेंट योजनाओं के साथ साथ आपको कुछ ऐसी संस्थाओं के बारे में भी हम बताएंगे जो आपके लिए सच में टर्निंग पॉइंट होगी आपकी लाइफ के लिए। नमस्कार।